अस्सलामुअलैकुम। फूड फॉर लाइफ के साथ मैं हूं हिना खान। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार शीर क़ोरमे की रेसिपी लेकर आई हूं जो हम ईद और बकरीद पर बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट स्टाइल में शीर क़ोरमा तैयार कर रही हूं जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 किलो दूध ले लिया है और दूध को मैंने बॉयल कर लिया है। दूध को बॉयल करने के बाद मैंने इसमें ड्राई मिल्क 4 टेबल स्पून ऐड कर दिया है और मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसको मैं 10 मिनट तक पका लूँगी। अब यहाँ पर मैंने 9 से 10 खजूरें ले ली हैं और उनके बीज निकाल दिए हैं, उनको बारीक बारीक कट कर लिया है और मैंने यहाँ पर खजूरें ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो आप छुआरे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन खजूरों का जो फ्लेवर आता है वो बड़ा डिफरेंट आता है और बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, तो इसलिए मैंने आज खजूरें ऐड की हैं और मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और लो फ्लेम पर मैं कवर कर कर आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। जी, तो 30 मिनट्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे दूध का कलर भी कितना प्यारा सा गोल्डन सा आ चुका है और मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स भी कर लिया है और मैं इसको भी थोड़ा और पका लूँगी। और अब मैं इसमें चीनी ऐड कर देती हूँ। 1.5 कप मैंने चीनी ले ली है। मैंने इसमें खजूरें भी ऐड की हैं, तो चीनी हमें अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है और मैं चीनी को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। जी, तो अब मैं यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर बारीक बारीक बादाम और पिस्ते कट कर लिए हैं और मैं आधे अभी ऐड कर रही हूँ, आधे मैं भगार के लिए रख रही हूँ। आप चाहें तो आप काजू, अखरोट और नारियल भी ऐड कर सकते हैं। जी, तो बादाम पिस्ते ऐड करने के बाद अब मैं इसमें रोस्टेड सेवइयाँ आधा पैकेट मैंने ले ली हैं, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और सेवइयाँ ऐड करने के बाद मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर कर लो फ्लेम पर दोबारा से रख दूँगी ताकि हमारी सेवइयाँ अच्छे तरीके से कुक हो जाएँ। और आप देख सकते हैं कि हमारी सेवइयाँ बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो चुकी हैं, उबाल भी आ चुका है। अब हम इसकी भगार की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन ले लिया है और उसमें मैंने 3 टीस्पून घी ऐड कर दिया है और घी को मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। घी को गर्म करने के बाद मैंने इसमें बादाम, पिस्ते और किशमिश ऐड कर दी है और मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रोस्ट करना है, हमें मीडियम फ्लेम भी नहीं करना है, वरना हमारे जो पिस्ते हैं और बादाम हैं और किशमिश हैं वो जल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो ड्राई फ्रूट हैं वो कितने अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको शीर क़ोरमे में ऐड कर देते हैं और भगाड़ लगा देते हैं। तो हम फ्राइंग पैन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि ज़ाया ना हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मज़ेदार शीर क़ोरमा तैयार हो चुका है जो बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त।